बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले अता तारड़ साहब ने एक चैलेंज किया है अरशद शरीफ साहब को और मुझे, और मैंने कॉल पढ़ा था कि आप कभी किसी को चैलेंज ना करें, लेकिन अगर कोई आपको चैलेंज करे तो उसे कबूल करने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो मुझे लगता है मैं कबूल कर सकता हूँ इस चैलेंज को। अता तारड़ ने जो चैलेंज किया वो मैं आपको बता दूँ, और मैं अता तारड़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ जनाब। मेरी एक दौर में इनसे दोस्ती भी रही है, बल्कि जब नून लीग के अंदर से मुझे खबरें चाहिए होती थी तो एक दौर में अता तारड़ साहब को फ़ोन करते थे तो ये खबरें दे देते थे। जब मैं रिपोर्टर होता था तो ये मैं बता दिया करते थे, उसके बदले में हम ये करते थे कि इनका एक आधा विजुअल जो है वो टीवी पे चला देते थे, तो उससे ये भी खुश हो जाते थे। बतौर रिपोर्टर हमें भी खबरें मिल जाती थी। ऐसे ही करते हैं रिपोर्टर नॉर्मली, कि वो एक आधा उसका विजुअल दिखा देते हैं उस बंदे को और वो अंदर की चीज़ें आपको बताता रहता है। तो बहरहाल इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक रहा है एक दौर में, लेकिन अब मैं एक ही दफ़ा जवाब दूंगा अता तारड़ साहब, आपको बार बार जवाब नहीं दूंगा, ना इतना टाइम होता है और ना इतना दिमाग है मेरा कि मैं आपको, क्योंकि आपने पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के मेरे मीडिया के साथियों के सामने मुझ पर और अरशद शरीफ साहब पर एक एलिगेशन लगाया और एक चैलेंज किया, तो मैं एक मरतबा आपको जवाब दूंगा, बार बार जवाब मैंने आपको नहीं देना, और ना मैं समझता हूं कि यह मुनासिब है। तो आपने जो कहा, पहले मैं वो आपको बता दूं। आपने कहा कि आए बैठें, 60 करोड़ के प्लॉट वाली जो कहानी है इसको जस्टिफाई करके दिखाएं। मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर आप जस्टिफाई कर देंगे तो। ओ भाई, मैंने लिया है 60 करोड़ का प्लॉट, मैंने लिया है, मेरे किसी रिश्तेदार ने लिया है, या अरशद शरीफ ने या उनके किसी रिश्तेदार ने लिया है। अगर तो हमने ये प्लॉट लिया है तो मैंने लिया तो मैं जस्टिफाई करूंगा। मेरे किसी रिश्तेदार ने, भाई ने लिया है, बहन ने लिया है, मेरे वालिद साहब ने लिया है, मेरी बेगम के नाम पे है, मैं जस्टिफाई करूंगा। और जब मैंने लिया ही नहीं तो मैं क्यों जस्टिफाई करूं? भाड़ में भाई जिसका प्लॉट है, और आप भी जाए भाड़ में जो सवाल पूछ रहे हैं। भाई जिसका प्लॉट है, जिसने लिया है, उसको जाके पूछो। आपकी हुकूमत है, मुझे पूछ रहे हैं 60 करोड़ का प्लॉट जस्टिफाई करूं? क्यों? मैं उसका गुमामा लगता हूं जिसको मैं जस्टिफाई करूं? मैं, आप इमरान खान की करप्शन लेकर आए, एक टके की जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा मैं कभी। मैं क्यों दूं? ना मैं उस पार्टी के अंदर हूं, ना मेरी वहां कोई रिश्तेदारी है, मैं क्यों उनकी जस्टिफिकेशन दूं? हां, अगर करप्शन हुई है और गलत तरीके से वो प्लॉट हासिल किया गया है तो आपकी गवर्नमेंट है, पकड़ो, जूते मारो, केस बनाओ, एहतसाब करो, लूट का पैसा बरामद करो। यह काम आपको करना चाहिए। यानी आप गलत आदमी से गलत बात कर रहे हैं। मैं वो आदमी हूं जिसने इसी सूबाई हुकूमत पे, जब आपकी जुबान नहीं खुलती थी उस्मान बुज़दार के खिलाफ, सहम के आप लोग बैठे होते थे अपने अपने घरों के अंदर, बात करने के लिए आप लोग तैयार नहीं होते थे। उस्मान बुज़दार का इतना खौफ था आपको। उस दौर में मैं वाहिद आदमी था जिसने 12 मरतबा उस्मान बुज़दार के खिलाफ स्टोरीज की और अलग अलग स्टोरीज की। उन्हीं की बुनियाद पे आप ये छलांगे छुलूंगे मारते फिरते हैं। मेरी स्टोरीज है जिनको निकाल कर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सुनते हैं, सुनने के बाद आप उनके ऊपर इतनी इतनी ऊंची छलांगे मारते हैं, आप लोग खुदकते हैं। खुद तो आपने टके का काम नहीं किया अभी तक। हुकूमत आपकी है, इंक्वायरी करें, पकड़ के अंदर डालें। कम से कम शराब वाला जो लाइसेंस है उस केस में उस्मान बुज़दार को पकड़ के अंदर डाल दें आप, या फराक होगी को पकड़ के अंदर डाल दें आप, या उसका बंदा पकड़ लें उसको अंदर डाल दें आप, या इमरान खान और बुशरा बीबी ने करप्शन किया पकड़ के अंदर डालें आप। और मैं क्यों जस्टिफाई करूं उनकी करप्शन को? अगर उन्होंने करप्शन की है तो मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं? 60 करोड़ का प्लॉट, और भाई 160 करोड़ का हो या 60 रुपए का हो, वो जिन्होंने किया ना करप्शन वही भुगतेंगे और वही इसका जवाब देंगे। हां, मेरे ऊपर अगर कोई करप्शन का एलिगेशन है तो आप लेकर आइए, क्योंकि मैं किसी पार्टी का बंदा ही नहीं हूं। मैं क्यों किसी पार्टी को डिफेंड करूं? वो अपनी डिफेंड खुद ही करेंगे, अपना डिफेंस खुद ही करेंगे। हां, आपको डिफेंस जो है वो करने का शौक है पॉलिटिकल पार्टी को, और जवाब आपने देने हैं। अब चैलेंज आपने किया बैठने का, तो फिर बैठ जाएं जब दिल करे, जिस प्लेटफॉर्म पे दिल करे बैठ जाएं। मैं आ जाऊंगा, मेरे ख्याल में अरशद भाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर वो आना चाहते हैं तो वो भी आ जाएं। बल्कि वो आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हीं के प्रोग्राम में आप आ जाएं, मैं वहां आके बैठ जाता हूं और दे दें आप हमारे सवालों के जवाब। रिंग रोड का स्कैंडल मैंने ब्रेक किया, जिसके ऊपर आप लोग इतना फुदकते रहे, उछलते रहे। ये चीजें काम तो हम कर रहे थे, छलांगे आप मार रहे थे। जो स्टोरी है सारी की सारी अरशद शरीफ की, उसके ऊपर आप अपना बयानिया कायम करते हैं। कल आप लोगों को हम और हमारी स्टोरीज अच्छी लगती थी, आज आप लोगों को हम और हमारी स्टोरीज बुरी लगती हैं। तो चैलेंज जो है ना वो इमरान खान को करें जाके, या उनकी पार्टी के किसी बंदे को करें चैलेंज, और उनसे पूछें कि उन्होंने 60 करोड़ को डिफेंड करना है या नहीं करना। मैंने नहीं करना किसी की करप्शन को डिफेंड, जो करप्शन करे वो भुगते। अब आ जाए इस बात, और आपने तो वैसे ही एहतसाब का कानून ही खत्म कर दिया। अब आप कैसे उनकी करप्शन पकड़ेंगे, कैसे उनको सजा दिलाएंगे? यानी एहतसाब का जो एक कानून पाकिस्तान में मौजूद था उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। इस किस्म का NRO 2 लिया है कि आप अगर फराक होगी ने करप्शन की भी है तो आप कैसे उसको पकड़ेंगे? अगर साबिका खातून अव्वल ने या इमरान खान ने करप्शन की भी है तो आप कैसे पकड़ेंगे? सारा का सारा एहतसाब का निजाम ही उड़ा के रख दिया आपने। ये आपने इस मुल्क के ऊपर एहसान किया है।
और जस्टिफाई करने का आप मुझे कह रहे हैं। आ जाए दूसरी बात पे। आपने कहा कि आप हिस्सेदार हैं इदारों पर जो हमले होते हैं। अरशद शरीफ साहब और इमरान रियाज खान साहब किस फौज को गालियां देते हैं जो हमारी सरहदों की मुहाफिज है? माशाल्लाह, वैसे तौबा करनी चाहिए, कानों को हाथ लगाने चाहिए। कौन बंदा क्या बात कर रहा है? खुदा का नाम लो यार, पहले अपने गिरबान में आप झांक लो। मैंने कहा मैं एक ही दफा जवाब दूंगा, बार बार जवाब नहीं दूंगा। अरशद शरीफ साहब का प्लेटफॉर्म हाजिर है, वहां पे आ जाओ, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ के बात कर लेते हैं। अब मुझे जरा चंद सवालों के आप जवाब दे दें और बैठ के जवाब दे दें हमारे सामने कि मनी ट्रेल जो है शरीफ खानदान की, ये जस्टिफाई कर दें आपके ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये कैसे बने बरतानिया में। इसी बुनियाद पे सजा हुई ना नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, इसी बुनियाद पे हुई। तो आप साबित कर दें कि ये कैसे बने, जवाब दें ना, मनी ट्रेल का जवाब दे दें। आज तक आप नहीं दे सके। मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे कैसे आए, अरबों रुपए, देना जवाब बैठ के, क्योंकि आपको डिफेंड करना एक पॉलिटिकल पार्टी को, मैंने नहीं करना। मैंने आप लोगों के ऊपर आपके केसेस निकाल निकाल के बताने हैं और आपने जवाब देना है। उधर फराग होगी ने अगर करप्शन किया तो उसने जवाब देना है या उसकी पार्टी ने देना है, और इधर आपने अगर करप्शन किया तो आप लोगों ने जवाब देना है। मकसूद चपड़ासी को जस्टिफाई करो, आ जाओ, बैठ जाओ जब दिल करे। बीबीसी पे आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री चली है और उसमें कहा गया है कि पेंट हाउस पायरेट्स, यानी आप लोगों को डाकू करार दिया गया है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में। उसको चैलेंज करो ना जाके, या आ जाओ बैठो, उस पर बात करते हैं। कैलिबरी फ्रंट कब और किसने इजाद किया और कैलिबरी क्वीन किसको कहते हैं, इसके ऊपर बैठो, आओ बात करते हैं। प्लेटलेस नवाज शरीफ के अचानक नीचे और ऊपर कैसे आते जाते रहे, और बरतानिया के जिस अस्पताल में नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिपोर्टें छुपाई हुई हैं क्लासिफाई करवा के, वो रिपोर्टें तो निकाल के ले आओ, जरा बैठ के बात करते हैं उसके ऊपर कि कैसे 2 नंबर तरीके से प्लेटलेस नीचे और कैसे 2 नंबर तरीके से प्लेटलेस ऊपर जाते रहे हैं। और फिर यह बताएं कि इदारों को गालियां किसने दी और इदारों से इख्तलाफ किसने किया। एक लफ्ज निकालें फौज के खिलाफ जो मैंने बोला, एक लफ्ज जो मैंने फौज के खिलाफ बोला, एक लफ्ज, एक जुमला, एक लफ्ज फौज के खिलाफ बोला हूं मैंने। चले मैं चैलेंज करता हूं अरशद शरीफ के बिहाफ पे कि अरशद शरीफ ने फौज के खिलाफ एक लफ्ज या एक जुमला बोला हो तो निकालें आप। और हम एक पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इन चोरों और डाकुओं को जिनके केसेस अभी निमटे ही नहीं है, अदालतों से सजा याफ्ता है, बेचारे जमानतों के ऊपर है, इनको लाके मुल्क के ऊपर जब ये मुसल्लत हो रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं? आप तो बंदों को लेकर भी आ जाते हैं, रोका क्यों नहीं? और ये हुकूमत कैसे चल सकती है बगैर एल्फी के? हम सवाल उठाते हैं। हमारा पॉलिसी के ऊपर एक इख्तलाफ है, न्यूट्रल हो जाने की पॉलिसी के ऊपर एक इख्तलाफ हमारा है। हम तो फौज को गाली नहीं देते इस बुनियाद पे।